हम्बल डिवोटी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं। जी। कौन है श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण की आत्मा, प्रेम स्वरूपा। हम कोशिश करेंगे कि श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों के आधार पर और शास्त्रों संतों की वाणी से उनके स्वरूप को थोड़ा समझ सकें। हाँ, ये विषय है तो बहुत गूढ़, मतलब शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में और खासकर रसिक संतों के अनुभव में इसका वर्णन मिलता है। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम जानें कि उनका श्री कृष्ण से क्या संबंध है, उनका स्थान क्या है और ये राधा तत्व कितना रहस्यमय है। बिल्कुल, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राधा कृष्ण की अभिन्नता की, मतलब वो एक ही हैं, ये कैसे समझाया गया है। हाँ, ये देखिए, साम्य रहस्य उपनिषद है, राधा तापिनी उपनिषद है, इनमें साफ लिखा है अच्छा, कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, अनादि। वो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में प्रकट हो गए, राधा और कृष्ण। बिल्कुल वही बात। हमें राधा यस कृष्णो, ऐसा कुछ। जो राधा हैं वही कृष्ण है। बिल्कुल, तत्वों में कोई भेद नहीं। बिल्कुल। ये बस लीला के लिए है। और ब्रह्मांड पुराण, उसमें तो शायद श्री कृष्ण खुद कहते हैं। हाँ, ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, बिल्कुल। कृष्णो राधामको ध्रुवम। इसका मतलब राधा मेरी आत्मा है, नित्य ही, और मैं कृष्ण सदा राधा स्वरूप ही हूँ। मैं राधा की आराधना करता हूँ। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी गंभीर बात है कि शास्त्रों में यहाँ तक चेतावनी है कि जो इनमें भेद बुद्धि रखता है, मतलब उन्हें अलग समझता है, उसके लिए कालसूत्र नरक का भय बताया गया है। बाप रे। तो ये अभिन्नता ही उनके सर्वोच्च स्थान की तरफ इशारा करती है, जैसे उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी भी कहा गया है। सही कहा, मूल प्रकृति मतलब सृष्टि का जो मूल कारण है वो सिर्फ सृष्टि का कारण नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति का भी स्रोत है। कृष्ण की शक्ति का स्रोत, ये कैसे? हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है, पर श्री कृष्ण खुद मानते हैं ये। वो उदाहरण देते हैं कुम्हार का। कुम्हार और मिट्टी। हाँ, जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, चाहे कितना भी कुशल हो, वैसे ही वो कहते हैं, मैं श्रीमती राधा रानी के सामर्थ्य के बिना न सृष्टि कर सकता हूँ, न कोई लीला। तो वो सिर्फ सृष्टि का ही नहीं, कृष्ण का भी आधार हुई। बिल्कुल। त्वम में प्राणा अहम अपि तवास्मि, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारा हूँ। पर ये कहना भी द्वैत जैसा लगता है। भेद तो है ही नहीं, वो एक ही तत्व है। और यही जो राधा तत्व है, ये बहुत गूढ़ और रहस्यमय बताया गया है। मतलब सिर्फ पढ़कर नहीं समझ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाहरी ज्ञान या केवल शास्त्रों के अध्ययन से पूरा समझ में आने वाला तत्व नहीं है, ये कृपागम्य है। कृपागम्य मतलब इसकी अनुभूति या तो श्रीमती राधा रानी की अपनी कृपा से होगी, या फिर उनके जो प्रेमी रसिक भक्त हैं उनकी कृपा से। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है देवर्षि नारद जी का। वो वृषभानुपुर गए थे। हाँ, सुना है। वहां उन्होंने श्री लाडली जी, मतलब श्री राधा जी के बाल रूप के दर्शन किए। तो उन्हें जो आनंद मिला, जो परम आनंद की अनुभूति हुई, नारद जी कहते हैं वो श्री कृष्ण दर्शन के आनंद से भी कहीं ज्यादा थी। अद्भुत, कृष्ण दर्शन से भी ज्यादा। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये तत्व कितना गहरा है। तो क्या रसिक संतों के बिना इसे समझना लगभग नामुमकिन है? पहुंचे हुए संत तो यही कहते हैं, जैसे पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज थे, कर्म तरु जी महाराज थे। वो मानते थे कि निकुंज रस, मतलब वो जो अंतरंग प्रेम है, और ये राधा तत्व, इसका सही वर्णन तो कोई विरला रसिक संत ही कर सकता है। ये बुद्धि से ज्यादा हृदय की अनुभूति का विषय है। उनके दिव्य गुणों और स्वरूप का वर्णन भी तो कमाल का है, जैसे अखिल विश्व मोहन मोहिनी। हाँ, मतलब जो अखिल विश्व को मोहने वाले हैं, यानी श्री कृष्ण, उनको भी मोह लेने वाली नित्य रासेश्वरी हैं वो, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी हैं। उनका सौंदर्य अतुलनीय, तपे हुए सोने जैसी कांति। शास्त्र कहते हैं करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों गौरी देवियां उनके रूप सौंदर्य के एक अंश के बराबर भी नहीं है। बाप रे। वो सारी दिव्य कलाओं, सारे दिव्य गुणों की खान है। उनके 25 प्रधान गुण बताए गए हैं। 25 गुण? हाँ, जैसे महामधुरिमा, मतलब परम मिठास, श्री अंग सौरभ, यानी उनकी श्री अंगों की दिव्य सुगंध। और ये गुण ऐसे हैं कि वो सर्वेश्वर श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं, न जानना न देखना।
असंभव है। जानना, देखना, स्पर्श करना सब उनकी कृपा पर ही निर्भर है। व्यासदेव जी वाला प्रसंग भी तो इसी तरफ इशारा करता है, हजारों साल की तपस्या के बाद। बिल्कुल, वो परम रहस्य को खोलता है। हजारों वर्ष व्यासदेव जी ने तपस्या की, श्री कृष्ण प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो व्यासदेव जी ने क्या मांगा? उन्होंने भगवान के परम प्रेममय सबसे अंतरंग स्वरूप के दर्शन की इच्छा जताई। तो भगवान उन्हें यमुना किनारे ले गए, कदम के पेड़ के नीचे। और वहां श्रीमती राधा रानी के साथ अपने ललित त्रिभंगी रूप में दर्शन दिए। वो 3 जगह से मुड़े हुए नील मेघ जैसे मनमोहक रूप में। और भगवान ने उस रूप के बारे में क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये मेरा परम गुप्त स्वरूप है, सच्चिदानंदमय, मतलब सत्य चित आनंद से भरा हुआ। इससे श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं। और उन्होंने व्यासदेव से इसे गुप्त रखने को भी कहा। तो ये दर्शन ही सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी अभिन्नता और श्रीमती राधा रानी के परम स्थान का। हाँ, ये शिखर प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा का सार हम यही निकाल सकते हैं कि शास्त्र और संत सब एक मत हैं, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण तत्व में एक ही हैं। बिल्कुल, बस प्रेम लीला के लिए 2 रूप है। और श्रीमती राधा रानी प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य, दिव्य शक्ति,